हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीवर्ड्स क्लासेज। स्वागत है आपका हमारे चैनल कीवर्ड्स क्लासेज पे। जैसा आपको पता है कि इसके पहले हम लोग इस वीडियो के पहले प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी और सिलेबस देख चुके हैं। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं और उन सीमाओं से लगे जो राज्य हैं उनके बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और कुछ ऐसे बेसिक फैक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के बारे में जिनको आज जानने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ये छोटे छोटे प्रश्न इतने तंग करते हैं एग्जाम में कि एकदम नज़दीकी ऑप्शन होता है, लगता है कि यही होगा कि ये होगा, उसमें क्वेश्चन आंसर आपका गलत हो जाता है। ठीक है, और अगर आप इतनी छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो ये गलतियां अक्षम्य हैं। ठीक है, इस भीड़ में तो आइए देखते हैं कि और कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित जो आर की परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसे आपको पता है कि हमारे चैनल का नाम कीवर्ड्स क्लासेज है, तो एक बार इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। ठीक है, फिर आइए देखते हैं आगे। शॉर्ट में ही देखेंगे बहुत कीवर्ड्स के माध्यम से। उत्तर प्रदेश एक भौगोलिक प्रदेश, जैसा कि इसके पहले हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें कि ऑलरेडी मैप के माध्यम से हम सीमाओं का अध्ययन कर चुके हैं, तो अब उसको और डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें इसको फाइनल टच देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसका जो पुनर्गठन होता है वो 1 नवंबर 1956 को। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर को, कब 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो राज्य है उसका जो नाम है ना उससे भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट हैं, उसमें भी बहुत प्रश्न फंसते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उससे इंपॉर्टेंट सभी फैक्ट्स यहाँ कवर किए गए हैं, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, 1836 में 1836 में से इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा गया। क्या कहा गया? उत्तर पश्चिमी प्रांत। ठीक है, और ये कहा गया 1877 तक, 1877 तक इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा गया और 1877 से इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध का नाम दिया गया। क्या कहा गया? उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध का नाम दिया गया। ठीक है, और 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा गया। तो जो हम लोग सुनते हैं कि इसके पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था, यूनाइटेड प्रोविंस था, तो यह नाम यहीं से आया है 1902 में। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस। उसके बाद 1 अप्रैल 1937 को इसे केवल संयुक्त प्रांत की संज्ञा दी गई और 24 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश के रूप में जाना गया, जो कि आज भी इसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसकी जो राजधानी है उसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आइए उसको देखते हैं क्या क्या फैक्ट्स हैं वो। तो जो इसकी राजधानी से महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। 1836 से इसकी राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। 1858 से इसकी राजधानी इलाहाबाद थी। तो 1836 से लेकर 1858 तक इसकी राजधानी कहाँ थी? आगरा। 58 से लेकर 21 तक कहाँ थी? तो लखनऊ थी। और लखनऊ 21 से आंशिक रूप से, ठीक है, और 1935 में इसे लखनऊ राजधानी पूर्णतः बनाया गया और आज भी इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ है। तो ये मत सोचिएगा कि 1950 में बनाया गया है, 1956 में बनाया गया, नहीं, 1935 में ही इसकी राजधानी लखनऊ पूर्णतः बना दी गई है, जो कि आज भी विद्यमान है। ठीक है, जो राज्य का जो विभाजन है एक बार हुआ है 9 नवंबर सन 2000 को 13 जिलों को मिलाकर एक उत्तरांचल नामक राज्य गठित किया गया, जो कि अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। यह गठन इसलिए किया गया क्योंकि इसकी जो सांस्कृतिक और भौगोलिक समानताएं हैं वो एक जैसी थी इन 13 जिलों की, इसलिए इसको अलग करके एक उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य बना दिया गया। राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह देखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन 2,40,928 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 240928, इसको आप मोबाइल नंबर याद करिएगा, 240928।
ठीक है, ऐसे लिख के पूछ सकता है। और भारत के क्षेत्रफल में 7.33% योगदान यह उत्तर प्रदेश देता है। ठीक है, स्थान कौन सा है इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो चौथा ही स्थान है। ऑप्शन में ऐसे भी लिखा होगा चौथा, और मैथ लिखा होगा मैथमेटिकली फोर्थ, और रोमन में लिखा होगा ऐसे 1 भी लिखा होगा, समझ जाइएगा कि ये उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहा है। ठीक, किस इसमें कोई भी दे सकता है, ठीक है ना। अब देखिए उत्तर प्रदेश में जो इसकी चौहद्दी है वो ज्योग्राफिकली कहाँ से लेके कहाँ तक अक्षांश है, और देशांतर की विस्तार कहाँ, मतलब इसका जो कहें तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो अक्षांशीय विस्तार जो है फ्रेंड्स वह है आपका 23°52' उत्तरी अक्षांश से 30°28' उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और जो देशांतरीय विस्तार है वह इसी क्रम में देखिएगा, जो देशांतरीय विस्तार है वह 84°39', ठीक है, पूर्वी देशांतर से 77°30' पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, कभी ये फैक्ट्स आ जाए डायरेक्ट तो इसको याद रखें। मतलब इसका 23 और 30 दोनों का जो बोलने का जो टंग है ना वो देखिए सेम है, 23 और 30, ठीक है। और जो देशांतर है वो 84 से 77 तक है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। तो आप देखिए जो ऊपर जो सबसे पश्चिमी सीमा है, सबसे पश्चिमी सीमा जो है यहाँ शामली वाली, ठीक है, तो ये है 77-30, और ये जो पूर्वी है बलिया की सीमा ये है 84-39, और जो ऊपर है ये है उत्तरी सीमा यह 30-28 है, और जो ये आपकी दक्षिणी सीमा है वो 23-52 सोनभद्र की सीमा है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप है, ये इसमें दिए हुए हैं राज्य, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, ठीक है। तो उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वह है 240 किलोमीटर, और पूरब से जो पश्चिम इसकी लंबाई है, दूरी है, वो है 650 किलोमीटर, ठीक है। तो ये देखिएगा, मतलब जो इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो किलोमीटर में है 650 और 240, ठीक है। अब है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ कवर करना है हमको। जैसे देखिए जिले, कितने जिले हैं 75, मंडल कितने हैं 18, ठीक है। भारत की मानक यामयोत्तर जो होती है, जो टाइम वाली है 82°30' पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो यह नैनी एक जगह है प्रयागराज में, वहाँ से गुजरती है। प्रदेश से सटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, ठीक है। राज्य और यूटी की बात कर रहा है, न कि इंटरनेशनल नेपाल वाले की बात कर रहा है। तो ये है टोटल 8, जिसमें से 8 राज्य हैं और एक यूटी है जो कि दिल्ली के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के वे जिले जो एनसीआर, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसको मैंने ऐसे लिखा भी है, ये जो क्रम है ना फ्रेंड्स, जो क्रम दिख रहा है आपको ना, ये क्रम ऐसे है ही, ठीक है ना। ये ये साउथ टू नॉर्थ है, ठीक है ना, दक्षिण से उत्तर, और ये भी वैसे ही है, ठीक है ना, यही वाला, ठीक है। अगर कोई पूछता भी है क्या क्रम है एनसीआर का, लेकिन वैसे नहीं। देखिए इसमें क्या है कि इसमें 8 टोटल जिले हैं। पहला है शामली, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, दोनों जी वाले एक पास हैं, गाजिया गौतम एक पास हैं, और शामली और बाग, ठीक है। शाम को बाग में कौन गया, गाजी और गौतम, ठीक है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर, ये ऐसे है भी, मैप में भी ऐसे ही हैं। मुजफ्फर दोनों म वाले एक पास, यहाँ दोनों ग वाले एक पास, ठीक है। और यहाँ पे
जिनमें हापुड़ है और फिर बुलंदशहर है। तो ये 8 ऐसे हैं जो एनसीआर की सीमा में आते हैं। नंबर 8 है, कौन कौन से ये देख लिए आप। अब यह है कि उत्तर प्रदेश से लगी सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो यह है मध्य प्रदेश। ये हम लोग मैप में देखे थे, लेकिन एक बार और देख लीजिए फैक्ट के माध्यम से। उत्तर प्रदेश से लगी सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो यह मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से लगी सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। मतलब इससे 11 जिले टच करते हैं यूपी के, और हिमाचल प्रदेश से एक केवल सहारनपुर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो सबसे किनारों पर हैं। तो जो सबसे उत्तरी ज़िला है वह है आपका सहारनपुर। सबसे उत्तरी क्या है, सहारनपुर है। ठीक है, सबसे दक्षिणी कौन सा ज़िला है, तो सोनभद्र है। सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है, बलिया है। और सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है, तो शामली है। ठीक है, शामली है। अब देखिए, हाँ ये देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिससे कि प्रश्न बनते रहे और बनेंगे भी, और कुछ नए प्रश्न जो बनेंगे वो बता दे रहे हैं आपको। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश है ये, क्या है, देश नेपाल, जो कि यूपी के उत्तर में बिलोंग करता है। और इससे 7 जिले उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं, जो कि है पीलीभीत। ये जो पीलीभीत है ना, तो पीलीभीत नेपाल से भी करता है, पीलीभीत ये नेपाल से भी करता है। और इसकी कुछ सीमा जो है वह आपकी उत्तराखंड से भी सीमा साझा करती है। ठीक है, उत्तराखंड से भी करती है, और कुछ यही पीलीभीत है जिसकी कुछ सीमा क्या करती है, नेपाल से सीमा साझा करती है। ठीक है, तो ये टोटल 7 हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये टोटल 7 जिले हैं जो कि नेपाल से सीमा साझा कर। अभी ये महाराजगंज जो है ये बिहार से भी सीमा साझा करता है, थोड़ा सा ये बिहार से भी करता है। ठीक है ना, तो बिहार और नेपाल से सीमा साझा करने वाला कौन सा जिला है, अकेला महाराजगंज। और ऐसे पूछे कि उत्तराखंड और नेपाल से सीमा साझा करने वाला, तो पीलीभीत। ठीक है, अब देखिए एक थोड़ा सा ट्रिक है। पीली खीर खाकर, पीली खीर खाकर बाहर गए श्री बलराम सिद्धार्थ महाराज। ठीक है, बलराम सिद्धार्थ महाराज। एक बार और बोलिए, पीली खीर खाकर बाहर गए श्री बलराम सिद्धार्थ महाराज। बलराम और सिद्धार्थ दोनों क्या हैं, भाई हैं, जो कि राजा के लड़के हैं। अब कभी प्रश्न ऐसा पूछता है कि नेपाल से सीमा साझा करने वाला सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो यह है पीलीभीत। ठीक है, सॉरी महाराजगंज। और सबसे पश्चिमी कौन सा है, तो यह है पीलीभीत। पश्चिमी पीलीभीत और पूर्वी महाराजगंज। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बना नहीं है, अगर बनेगा आगामी किसी परीक्षा में तो ये ध्यान रखिएगा आप। अब सबसे लास्ट में ये देखना है हमको कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों से जुड़े जिलों के नाम और उनकी संख्या। तो आइए इस टेबल से हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश जो है, इससे एक केवल जिला है सहारनपुर जिसकी सीमा लगती है। ठीक है, ये हम लोग मैप में देख चुके हैं। ठीक है, अगर जो नहीं देखा है आप एक बार जाके वो क्लास देख लीजिएगा। फिर उत्तराखंड के 7 जिले ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा, उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले कौन कौन से हैं, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ये 7 जिले ऐसे हैं जो कि उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। यही पीलीभीत है जो कि नेपाल से और उत्तराखंड दोनों से सीमा साझा करता है। हरियाणा के से 6 जिले यूपी के सीमा साझा करते हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ये हरियाणा से इतने ज़िले हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। देखिए सहारनपुर यहाँ भी है, सहारनपुर और सहारनपुर। तो यह एक ऐसा ज़िला है जो कि 3 राज्यों से अकेले सीमा साझा करता है। अब है दिल्ली, तो दिल्ली के ये क्या है, यूटी है, ये यूटी। ठीक है, इससे केवल 2 जिले लगते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, जो कि हम बोलते हैं ग्रेटर नोएडा। राजस्थान से 2 जिले लगते हैं, उसका नाम है आगरा और मथुरा। ठीक है, मध्य प्रदेश से 11 जिले लगते हैं यूपी के, इसको थोड़ा सबसे ज़्यादा यही लगते हैं, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ये 11 ज़िले हैं जो कि एमपी से सीमा साझा करते हैं। छत्तीसगढ़ से
केवल एक जिला सीमा साझा करता है वो है सोनभद्र, और झारखंड से भी केवल एक ही करता है वह है सोनभद्र। तो सोनभद्र एक ऐसा है, सोनभद्र जो कि एमपी से और छत्तीसगढ़ से और झारखंड तीनों से सीमा साझा करता है, 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, नहीं 4 राज्यों से करता है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक और है, बिहार भी है, यह अकेले 4 राज्यों से करता है, और 3 राज्यों से कौन करता है, आपका सहारनपुर करता है। ठीक है, तो ये रहे। और बिहार से देखिए, बिहार से सोनभद्र है, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, ये 7 जिले ऐसे हैं जो कि बिहार सीमा साझा करते हैं। ये तो देख लिए, ये तो सब कोई पढ़ाता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्यों के जिले, जो राज्य हैं जैसे उत्तराखंड है, एमपी है, झारखंड है, बिहार है, उनके कौन कौन से ज़िले हैं जो यूपी से सीमा साझा करते हैं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उत्तराखंड जो राज्य है उसके 5 जिले, उत्तराखंड के 5 जिले जो कि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये 5 जिले ऐसे हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर, जो कि यूपी से सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड के 5 जिले हैं। अभी क्वेश्चन बना नहीं है, अगर बनेगा तो बहुत लोग धराशायी हो जाएंगे। फिर है हिमाचल प्रदेश, इसका केवल एक जिला सिरमौर जो है वह साझा करता है किससे, यूपी से, यूपी के ज़िले से, सहारनपुर से। तो हिमाचल प्रदेश में अभी हम लोग देखे हैं कि सहारनपुर से करता है। ठीक है, तो यह सहारनपुर से करता है सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश का। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो कि यूपी से बाउंड्री शेयर करते हैं, वह हैं भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर। ऐसे ही हरियाणा कौन कौन से ज़िले हैं, तो हरियाणा के 7 ज़िले ऐसे हैं जो यूपी से सीमा साझा करते हैं, जो कि यमुनानगर है, करनाल है, ठीक है, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और नूह। तो ये यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और नूह, ये 7 जिले ऐसे हरियाणा के हैं जो यूपी से साझा करते हैं सीमा अपनी। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का केवल एक जिला है बलरामपुर, यह छत्तीसगढ़ का बलरामपुर है, यूपी का नहीं है। ठीक है, एक जिला ऐसा है जो कि सीमा साझा करता है यूपी से। और झारखंड, जो झारखंड है, इसका भी एक जिला है गढ़वा, जो कि सीमा साझा करता है किससे, यूपी। अब किससे कर रहा है ये, सोनभद्र से कर रहा है, क्योंकि सोनभद्र भी केवल ऐसा है जो कि सीमा साझा करता है, ये भी सोनभद्र से ही कर रहा है। ठीक है, और बिहार के 8 जिले ऐसे हैं जो यूपी से बाउंड्री शेयर करते हैं। यूपी से डायरेक्ट आप इस बिहार के जिलों में जा सकते हैं, जैसे पश्चिमी चंपारण, इसका जो हेडक्वार्टर है बेतिया, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, इसका छपरा है हेडक्वार्टर, भोजपुर का आरा है हेडक्वार्टर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये 8 जिले ऐसे हैं जो कि यूपी से सीमा साझा करते हैं। और लास्ट में सर्वाधिक जो सीमा साझा करते हैं 13 जिले करते हैं एमपी के, और इन्हीं 13 जिलों से यूपी के 11 जिले सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो एमपी के 13 और यूपी के 11 जिले सीमा साझा करते हैं, ये एमपी के हैं। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो कौन कौन से हैं एक बार बस नाम देख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट नहीं है। सागर है, सिंगरौली है, दोनों एक जैसे हो गया। दतिया, शिवपुरी, दतिया लगाते हैं तो छत्तीसगढ़ में, लेकिन एमपी में ही है। शिवपुरी, रीवा, ठीक है, सतना, पन्ना, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़, अशोकनगर और छतरपुर, ये 13 जिले ऐसे हैं जो कि यूपी से सीमा साझा करते हैं एमपी के। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो थी, ये वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इसको आप धीरे धीरे देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक आप इसको शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो बच्चे पैसे के अभाव में कोचिंग क्लास नहीं कर पाते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। और चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिएगा, ताकि जो वीडियो अपलोड होगी कल परसों या डेली, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर जाएगा। ठीक है ना, तो आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो में कोई त्रुटि होगी, कोई एरर होगा, कोई ऐसा डेटा एरर हो गया, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आपका जो फीडबैक होगा वो मेरे लिए एक इम्प्रूवमेंट का काम करेगा। ठीक है, इतना समय देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।